कैसे हैं? अच्छे हैं। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन और घना सबका फार्मूला हम लोग क्या हुआ है पढ़ चुके हैं और सबको याद भी है फार्मूला। ठीक, तो उन सभी फार्मूलों का उपयोग करके अब हम लोग क्या करेंगे, मिश्रित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? मिश्रित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसा दिया है प्रश्न में, कह रहा है कि एक ठोस जो है क्या है, शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो शंकु आकार का है और जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो, बराबर हो, समान हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे एक शंकु जो है यह है, लेकिन यह क्या अर्धगोली पर जो है टिका हुआ है। क्या है? अर्धगोली पर। ठीक, एक शंकु है, तो अब कन्फर्म है इसकी ऊंचाई h होगी, तिर्यक ऊंचाई l होगी। तिर्यक ऊंचाई से मतलब नहीं है, लेकिन इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक r, इसी में संबंध पूछ रहा है। ठीक, तो इसकी ऊंचाई, इस शंकु की ऊंचाई h है, तिरछी ऊंचाई l है, l की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और इसकी त्रिज्या क्या है, r है। तो यहाँ पर अर्धगोली की भी त्रिज्या क्या है, r है, और शंकु की भी त्रिज्या क्या है, r है। दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। तो अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं। कौन अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो हम लोग जानते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चले। ठीक, प्रश्न के अनुसार दिया है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्या दिया है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, वक्र पृष्ठ बराबर है और समान है शंकु का वक्र पृष्ठ के। क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ आपस में क्या है, बराबर है। तो रखा जाए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई, हाँ 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई r l होता है। ठीक, तो अभी इसमें l की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर l बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस ऐसा होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ क्या है, पाई है कि नहीं, पाई हट जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर अब एक r भी है, देखिए एक r यहाँ भी है, एक r यहाँ भी है, तो 2r बराबर क्या हो गया, यल। 2r बराबर क्या हो गया, यल हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यल का मान यहाँ रख देंगे, रख देंगे नहीं रख देंगे। हाँ, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि यल स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर यल का मान हम लोग रख दें, तो यल का मान क्या है, 2r है। क्या है, 2r, इसका वर्ग हो जाएगा बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ऐसा होगा। अब यह क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4r स्क्वायर बराबर हो गया h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर इधर धन में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। तो 4 r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर निकल जाएगा, तो हो जाएगा h स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब 4 में से ये तो निकल गया, कितना बच गया, 3 r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब हम लोगों को निकालना है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो त्रिज्या ऊपर रहेगा, यानी r स्क्वायर बटे इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर, और यह क्या है, गुणे में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, अब हम लोगों को अनुपात निकालना है,
इधर वर्ग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। ये हो जाएगा r बटे h बराबर क्या हो गया, करनी में 1/3, या r बाई चाहे r संबंधी h बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, एक संबंधी करनी में 3। यही इसकी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात क्या हो जाएगा, एक संबंधी करनी में 3। इस प्रकार यह प्रश्न क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिश्रित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इन सभी फार्मूलों का उपयोग करके जो हम लोग सॉल्व करेंगे।